दोस्तों, अगर आपने डोंट लुक अवे के बाकी के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे राकेश की कार एक आदमी के परिवार को कुचलते हुए निकल जाती है। अपने दोनों बच्चों की लाश अपने आंखों के सामने देखकर वह इंसान दुखी हो जाता है और मरने से पहले राकेश को कहता है कि वो बहुत जल्द वापस आएगा अपने बच्चों की मौत का बदला लेने। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। लेकिन मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी गलती की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। हीना के डैड सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे मैं अपने दोनों बच्चों को इस शैतान से बचाऊं। तभी वो अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, तुम दोनों एक बार फिर से घर के खिड़की दरवाजे चेक कर लो, कहीं कुछ खुला तो नहीं है। ओके डैड। ऐसा कहकर वो दोनों चले जाते हैं। डैड, हमने पूरा घर ठीक से चेक कर लिया है, सब बंद है। हीना, जय, अगर तुम्हें फिर से वो शैतान दिखाई दे तो याद रखना, डोंट लुक अवे, नहीं तो तुम्हारी जान को फिर से खतरा हो सकता है। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है। डोरबेल का आवाज सुनकर तीनों डर जाते हैं। हीना के पापा जीसस का साइन हाथ में लेकर शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। गलती मेरे हाथ से हुई है, इसलिए तुम मुझे मार दो लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। तभी दरवाजे पर मॉम की आवाज आती है। राकेश, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं प्रीति हूँ, दरवाजा खोलो। मॉम का आवाज सुनकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि मॉम इतनी जल्दी कैसे आ सकती है, उनकी गाड़ी में तो खराबी आई थी। जय कहता है, डैड, ये मॉम का आवाज है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं, रुको जय, दरवाजा मैं खोलूंगा, ये उस शैतान का छलावा भी हो सकता है। उसके डैड मॉम को फोन करते हैं। हेलो प्रीति, तुम कहाँ हो? राकेश, मैं घर पहुंच गई हूँ, दरवाजे पर हूँ, दरवाजा तो खोलो। डैड हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पर मॉम होती है। हीना के पापा उसकी मॉम को जल्दी से अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देते हैं। क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ था यहाँ? अच्छा हुआ मॉम आप आ गई। ऐसा कहकर वो मॉम से जाकर लिपट जाती है और सारी बात बता देती है। राकेश, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो शैतान हमारे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। पहले वो दूर से देखता था, अब हमला करने लगा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे दोनों बच्चे 20 साल के हो गए हैं और उस इंसान के परिवार के साथ जब ये हादसा हुआ था तब उसके बच्चे भी करीब 20 साल के थे। राकेश, मेरे ध्यान में एक सिद्धि प्राप्त पहुंचे हुए बाबा है, हम सब उनके पास जाते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तो ये तय रहा कि हम कल सुबह ही निकलते हैं। वो लोग बात ही कर रहे थे कि फिर से डोरबेल बजती है। डोरबेल का आवाज सुनकर वो लोग फिर से डर जाते हैं और सोचते हैं बाहर वो शैतान तो नहीं। डोरबेल बजती रहती है लेकिन दरवाजा कोई नहीं खुलता और अचानक डोरबेल बजना बंद हो जाता है। हीना के पापा हिम्मत करके दरवाजे के पास जाते हैं तो उन्हें जमीन पर एक लेटर पड़ा मिलता है जिस पर हीना का नाम लिखा होता है। डरो मत, पोस्टमैन था,
हीना के नाम से लेटर आया है और वो लेटर हीना को देते हैं। हीना लेटर देखकर बहुत खुश होती है। मॉम, डैड, मैं दिल्ली की सबसे बड़ी कॉलेज में सिलेक्ट हुई हूँ। मुझे वहां से इंटरव्यू के लिए लेटर आया है और इंटरव्यू कल सुबह 10 बजे का है। हीना, तुम कल सुबह इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकती। हमें कल सुबह बाबा के पास जाना है। हीना अपने पापा के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है, प्लीज डैड, मुझे जाने दीजिए। ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। आप लोग बाबा के पास जाइए, मैं इंटरव्यू खत्म करके जल्दी आ जाऊंगी। ओके, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, जय भी तुम्हारे साथ जाएगा। थैंक यू डैड। दूसरे दिन सुबह प्रीति और राकेश बाबा से मिलने निकलते हैं और इधर जय और हीना दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। हीना और जय कॉलेज में पहुंचते हैं और थोड़ी ही देर में हीना का इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। वो लोग वेटिंग रूम में बैठे थे कि तभी एक लड़का आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो गए हो। आपको सर ने ऑफिस में बुलाया है। हीना, तुम सिलेक्ट हो गई हो और तुम्हें कल से ही कॉलेज ज्वाइन करना होगा। सर, मुझे घर पर एक जरूरी काम है। क्या मैं कॉलेज 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ? इस बात पर सर हीना को मना कर देते हैं। नहीं हीना, कॉलेज तुम्हें कल से ही ज्वाइन करना होगा, वरना ये सीट हम किसी और को दे देंगे। हीना सर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। डैड, मैं इंटरव्यू में पास हो गई हूँ। ओके बेटा, अब तुम जल्दी वापस आ जाओ। नहीं डैड, मुझे कल से ही कॉलेज ज्वाइन करना है। नहीं हीना, पहले तुम घर आओ, फिर कॉलेज ज्वाइन करना। नहीं डैड, मुझे कल से ही कॉलेज ज्वाइन करना होगा और यहाँ मैं किसी के साथ रूम शेयर कर लूंगी, तो वो इतने लोगों के बीच हमला नहीं करेगा। ओके बेटा, लेकिन ध्यान रखना, डोंट लुक अवे। थैंक यू डैड, लव यू। जय हीना को छोड़कर निकल जाता है। हीना ने पूजा नाम की एक लड़की के साथ रूम शेयर किया और वो दोनों काफी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा और वो शैतान भी हीना को कभी दिखाई नहीं दिया। इधर हीना के मॉम डैड भी रिलैक्स हो गए क्योंकि वो शैतान अभी किसी को परेशान नहीं कर रहा था। एक दिन अचानक पूजा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए कुछ दिन अपने घर चली जाती है। अब हीना उस रूम में अकेली थी। तभी उसकी मॉम का फोन आता है। हेलो मॉम, कैसी हो बेटा? तुम्हें सच में वो शैतान अभी दिखाई नहीं देता ना? तुम्हारी फ्रेंड कैसी है? हीना मॉम को कुछ नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो। मॉम, मैं ठीक हूँ और मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ है और वो शैतान भी अभी दिखाई नहीं देता। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। मॉम, शायद कोई आया है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हीना डोर खोलने जाती है। हीना इधर उधर देखती है लेकिन बाहर कोई नहीं था। क्या हुआ हीना? मैम, किसी ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया था। हीना, यहाँ कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम होगा। रात काफी हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। हीना बेड पर बैठे बैठे किसी से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी कि तभी। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस स्टोरी के 4th पार्ट के साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय दोस्तों।